वेलकम वेलकम वेलकम। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। सो के उठाऊं तो थोड़ी एनर्जी लो हो सकती है मेरी, तो देख लो। SV समुराई आर्मी 5800 बोल रहे हैं, सर फ्री टाइम में आप क्या करते हो? यही देख लो भाई, सो के उठाऊं यही करता हूं मैं, और क्या घूमता हूं। वॉक करना मुझे बहुत पसंद है। वॉक करना हेल्दी भी होता है, विचारों के लेवल पे भी आप ऊपर उठते हो, क्योंकि अकेले रहते हो। तो यहाँ पे वॉक करते हैं मरीन ड्राइव पे, कभी भी पीछे वाटरफॉल है यहाँ चले जाते हैं, इधर उधर घूम लेते हैं, कोई नई चीज़ सीख लेते हैं। और क्या है, ये आवाज़ डिस्टर्ब कर रही है मेरे को। रुको एक सेकंड, रुको मैं इसको ऑफ करके आ जाता हूँ। बस यही के सब करता हूँ, बाकी कुछ याद आएगा तो मैं बताता रहता हूँ वीडियोस वगैरह में, वो देख लेना, पता चल जाएगा। चौधरी सुमन 7570 बोल रही हैं, किसी किसी को एग से एलर्जी होती है, उससे भी पेट दर्द हो सकता है। नहीं नहीं, मुझे एग से नहीं है, एग तो मैं बहुत रेगुलर खाता हूँ यार। अब तो मैं वो इलेक्ट्रिक केटल ले आया हूँ, तो उसमें भी उबाल सकते हैं। शहजाद शेख बोल रहे हैं, सबसे ज़्यादा मजहब ने लोगों को दिमागी बीमार बना रखा है। करोड़ों की तादाद ज़ॉम्बी है ये। हाँ सही बोला। ये धार्मिक और मजहबी जो लोग होते हैं, इनसे दूर रहना। ये लोग तुम्हारे पैसे खर्च कराएंगे, अटेंशन खर्च कराएंगे, और सही चीज़ से हटा के गलत चीज़ में, यानी कि जो काल्पनिक है, जो कि बिल्कुल सब दिमाग में है, उन चीज़ों में तुम्हारा ये एफर्ट घुसाएंगे। यानी कि उससे तुम्हारा कोई लाभ नहीं होएगा, तुम्हारा टाइम जाएगा, तुम्हारा अटेंशन जाएगा, और घूम फिर के फिर वहीं पे आके खड़े होगे। और फिर तुम जब फंस जाओगे तब तुम बोलोगे कि नहीं नहीं, यही चीज़ ग्रेट है जो हमने, जिसमें हमने टाइम इन्वेस्ट किया है। जो एक तो सबसे, तुम्हें एक बात बताऊं, उस चीज़ को ना एक्सेप्ट कर लेना जब तुम्हें सच पता चल जाए। जैसे MLM वाले होते हैं ना, जब वो फंस जाते हैं तो फिर वो बोलते हैं नहीं नहीं, यही चीज़ अच्छी है, यही चीज़ अच्छी है, क्योंकि खुद फंस गए ना। तो ऐसे ही धर्म और मजहब वाले ये जो लोग होते हैं, इनको कई बार पता चल जाता है कि नहीं है, ये दुखी हो रहे हैं यार, कुछ भी कोई फ़ायदा नहीं है, सब पता रहता है इन्हें, तो भी बोलेंगे नहीं नहीं, यही चीज़ ग्रेट है, यही चीज़ है। वो क्योंकि उनका अस्तित्व उस चीज़ से जुड़ गया है। तो ऐसा बहुत बार होता है, कोई प्रोफेशन से जुड़ जाता है, कोई धर्म से जुड़ जाता है, कोई हॉबी से जुड़ जाता है, तो वो उसी का गुणगान करने लग जाता है। जबकि पूरा गौर से देखो तो दुनिया में कोई भी चीज़ इतनी महान नहीं है कि तुम उसके गुणगान करने लग जाओ या उसका डिफेंस करो, उससे तुम्हारा अस्तित्व छोटा हो जाएगा। माने कि सोचो कि करोड़ों चीज़ें हैं दुनिया में करने के लिए, और तुम एक चीज़ का डिफेंस करने में लगे हुए हो। अपने धर्म का डिफेंस कर रहे हो, अपने प्रोफेशन का डिफेंस कर रहे हो, अपने हॉबी का डिफेंस कर रहे हो। कोई भी चीज़ नहीं नहीं, ये चीज़ ज़्यादा अच्छी होती है, ये चीज़ ज़्यादा, अरे भाई ठीक है, अच्छी होती है, उसके लिए लड़ने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें। जो भी लड़ रहा है समझ लो वो फंस चुका है उस चीज़ में। गौर से सोचना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। अगर तुम ये समझ गए तो तुम्हें बहुत ईजी हो जाएगी लाइफ तुम्हारी, कि तुम्हें कभी भी एफर्ट नहीं करना है किसी भी चीज़ के लिए। तुम्हारी लाइफ ईजी हो जाएगी अगर तुम ये बात समझ गए तो। अगर तुम किसी चीज़ को डिफेंस करने जा रहे हो किसी भी व्यक्ति से, तो समझ लो कि तुम फंस चुके हो। ये धार्मिक और मजहबी लोग बुरी तरह से फंसे हुए होते हैं बेचारे, दुखी रहते हैं हमेशा, खुश नहीं रहती है, मन मार के जाते हैं जहाँ भी जाते हैं बेचारे, मन नहीं कर रहा होता इनका। मैंने बहुत देखा है भाई, बहुत देखा है। बताओ कैसे कैसे वो हो सकता है, वो सही कैसे हो सकता है? क्योंकि काल्पनिक है, क्योंकि डर बनाया हुआ है धर्म ने, जो मजहब ने डर बनाया हुआ है। तो उन्हें लगता है नहीं नहीं, यही सही है, जबकि ये नहीं पता, कि ये नहीं समझ रहे वो कि डर के वजह से कर रहे हो तुम, लालच की वजह से कर रहे हो। यहाँ पे कितने सारे लोग आते हैं, कीड़े मकोड़े, एकदम देखने में गरीब लगते हैं, और वो सब लालची लोग हैं। मैं मिल जाए, हाँ यहाँ से भी ले लो, यहाँ से भी ले लो, सब जगह से ले लो, इसकी भी पूजा कर लो, इसकी भी वो कर लो, सब कर लो। लालची एकदम। अरे भाई मेहनत करो, जो मेहनत करोगे, जो डिसीजन लोगे, वैसा ही रिजल्ट आएगा। ये क्या बात है कि मांगने आ जाते हैं? यहाँ पे भी इतनी अच्छी जगह है, इतनी अच्छी अच्छी जगह है ऋषिकेश में, और वो फिर भी भीड़ की तरह आते हैं, भीड़ की तरह यहाँ पे घूमते हैं फिरते हैं, और भीड़ की तरह चले जाते हैं। ये नहीं कि अकेले कभी घूमें, वॉक करें। पूरा जीवन ही भीड़ वाला निकालेंगे, ये हैं ही ना भीड़ वाले। ये भीड़ से हमेशा दूर भागना तुम्हारे लिए बहुत बड़ी लर्निंग होगी अगर तुम ये बात समझ गए तो।
भीड़ से हमेशा दूर भागना। सबको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर तुम्हें ब्लॉक करने हैं, समझ के रखना। लाइफ ईजी हो जाएगी, सरल हो जाएगी, सच बता रहा हूँ। और हो सके तो अगर ऐसे मेरी तरह दूर चले जाओ उनसे, पूरी भीड़ से, तो और ज़्यादा अच्छा है। अगर घर में रहते अभी नहीं कर पा रहे हो, मतलब 4-6 महीने और लगेंगे पैसे जमा करने में, वो तो पैसे जमा करने तक झेल लो, उसके बाद निकल जाना। लाइफ सरल हो जाएगी, सच बता रहा हूँ। यहाँ पे 200 रुपये पर डे का खर्चा होता है मेरा, खाने का और रहने का मिला के, और कोई खर्चा है ही नहीं। हाँ, ये कभी कभी जब 3 महीने बाद रिचार्ज खत्म हो जाता है तो इसका रिचार्ज कराना पड़ता है। बाकी यहाँ तो वाईफाई है ही है, तो ज़रूरत नहीं है मेरे को। पर मैं कनेक्शन मेरे को अनइंटरप्टेड चाहिए होता है, तो इसमें रिचार्ज करा लेता हूँ मैं 859 का। तो ये एक खर्चा हो गया। और क्या खर्चा है? 3 महीने में होता है ये भी खर्चा, बताओ। और क्या खर्चा है यार? कुछ खर्चा नहीं है, 200 रुपये पर डे का खर्चा है। इलेक्ट्रिक केटल ले ली मैंने 900 रुपये की। आज क्या खर्चा हुआ है मेरा बताऊँ? 40 रुपये के पराठे खाए। 2 पराठे देती हैं यहाँ पे, बनाती हैं वो, क्या प्यारे लगते हैं यार। 3 सब्जी देती हैं उसके साथ, प्याज मूली और हरी चटनी। और भाई पानी आ रहा है यार। सुबह सुबह होती है उनकी रेडी वहाँ पे ऋषिकेश मार्केट में, उधर 40 रुपये में पेट भर जाता है भाई। और स्वाद की क्रेविंग भी बढ़ जाती है। देखो, खाने के ना 3 काम होते हैं, याद रखना। कोई भी खाने से तुम्हें 3 प्राप्ति लेनी है हमेशा। एक तो स्वाद की क्रेविंग पूरी हो जानी चाहिए, दूसरा पेट में स्टफिंग महसूस होनी चाहिए, मतलब कि भूख मिट जानी चाहिए, और तीसरा न्यूट्रिशन मिल जाने चाहिए, जो भी बॉडी के लिए न्यूट्रिशन चाहिए होते हैं। तो ये 3 चीज़ के देख के जब भी खाना खाओगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि एक दिन में मुझे क्या अलग अलग खाने हैं। कभी टेस्ट वाला खा लिया, कभी हेल्थ वाला खा लिया, कभी न्यूट्रिशन वाला खा लिया, हेल्थ माने स्टफिंग वाला खा लिया, और कभी न्यूट्रिशन वाला खा लिया। तो ये तीनों को अगर तुमने बैलेंस कर लिया तो तुम्हें पता चलेगा बैलेंस्ड डाइट क्या होती है, जहाँ पे तुम शरीर को भी दुख ना दो, माने कि इंजॉय करो, है ना, और पेट भी भर जाए, और बॉडी को जो न्यूट्रिशंस चाहिए, माने कि तुम बीमार ना पड़ो, इम्यूनिटी बढ़े, और जो ग्रोथ, बॉडी को ग्रोथ के लिए जो जो न्यूट्रिशन चाहिए वो मिले हेल्दी तरीके से, वो सब तुम्हें समझ में आ जाएगा फिर तुम्हें क्या खाना है। थोड़ा थोड़ा, ऐसा नहीं कि गेहूं की रोटी पेले जा रहे हैं। गेहूं की रोटी भाई स्टफिंग नहीं कर, बस स्टफिंग करेगी और कुछ नहीं करेगी, न्यूट्रिशन नहीं देगी, वो बेकार होते हैं। तो ऐसे जब जीवन को सरल तरीके से जीना शुरू करोगे तो तुम्हारे पैसे भी कम खर्च होंगे, तुम्हें कम काम करना पड़ेगा, और अटेंशन तुम्हारा सही चीज़ों में जाएगा। जैसे ही सही चीज़ों में अटेंशन डाइवर्ट हो गया, उसी पहले दिन से ही तुम्हारा जीवन परिवर्तन शुरू हो जाएगा। उसी पहले दिन से ही, चाहे वो आज हो चाहे वो वीडियो खत्म होने के बाद हो, तुम 20-30 कॉन्टैक्ट जो तुम्हारे सबसे बेकार वाले हैं, जो दुख देते हैं, सीधा राइट अवे डिसमिस, ब्लॉक मार दो। वीडियो खत्म होती ब्लॉक मार दो, सोचो मत। और इनकमिंग को फॉरवर्डिंग पे लगा दो, माने कि कोई कॉल नहीं कर सकता तुम्हें। फॉरवर्ड, इनकमिंग फॉरवर्ड करते हैं ना, देख लेना यूट्यूब पे कैसे करते हैं, कि कॉल फॉरवर्डिंग कैसे एक्टिवेट करें, तो वो सीख लो और वो एक्टिवेट कर लो। डीएक्टिवेट भी कर सकते हो बाद में, तो डरो मत कि कुछ ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कुछ नहीं होएगा। डीएक्टिवेट आराम से हो जाती है, ऐसे ही एक्टिवेट करना भी होता है। तो वो कर लिया, सोचो तो कंपनी के कॉल, जो बेकार के कंपनियों के कॉल आते हैं, तो उससे तुम्हारा टेंशन बच जाएगा। जो अनवांटेड कॉल आते हैं कि भाई हाँ भाई आ जा, भाई अफसार भाई नीचे आ जा यार, पार्क चल रहे हैं, ऐसे वाले, वो भी हट जाएंगे। अब वो सीधा सिर्फ एक तरीका रहेगा उनका कांटेक्ट करने का, क्या? व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। सोचो, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं बस। तो तुम्हारा कितना रिलैक्स लगेगा कि तुम सो रहे हो और तुम्हारा अचानक से फ़ोन नहीं बज रहा है। हाँ, नोटिफिकेशन भी ऑफ कर देना सारे, और रिंग जो है वो है DND एक्टिवेट कर लेना। मेरे सैमसंग में तो DND एक्टिवेट का ऑप्शन होता है, वो सारे एक्टिवेट कर लेना, और नोटिफिकेशन सारे ज़ीरो कर देना। मैंने ऐसे ही कर रखा है अपनी लाइफ को। तो जब मैं सो रहा होता हूँ कभी भी मेरा फ़ोन गलती से भी नहीं बजता, और एरोप्लेन पे भी डाल देता हूँ ऊपर से, क्योंकि सर के पास रख के सोता हूँ, तो मैं एरोप्लेन पे भी डाल देता हूँ, एरोप्लेन मोड पे। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने सरल कर रखा है जीवन को। और ऐसा नहीं है कि मेरा कोई भी कॉन्टैक्ट मिस हो जाता है। अगर जो कम्युनिकेशन मेरे से सही से करना चाहता है, उसका कम्युनिकेशन पूरा पहुंचता है मेरे साथ। मेरे से क्लाइंट जुड़े हुए हैं जो, वो सब, वो उनका पूरा कॉन्टैक्ट रहता है मेरे साथ। शर्त यही है कि पहले मैसेज करना पड़ेगा, डायरेक्ट कॉल नहीं कर सकते। इतना नहीं है, पैसे की मुझे इतनी भूख नहीं है कि मैं किसी को भी ये अलाउ कर दूं कि मैं सो रहा हूँ और एकदम से रिंग बज गया, फ़ोन बज गया, मेरी नींद ख़राब। इतनी ज़रूरत नहीं है मुझे पैसों की। है ज़रूरत, मैं डिनाई नहीं करूँगा, और मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा भी भला हो, लेकिन नींद तो नींद है ना यार।
उससे बड़ी लग्जरी क्या है? आराम कर रहे हो तुम, नींद में हो, हैं? एक सुख है, लग्जरी है नींद। हर किसी को नहीं आती, सच बता रहा हूँ, और हर कोई ले भी नहीं पाता नींद। तो मेरे लिए तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूट्रिशंस इंपॉर्टेंट है मेरी बॉडी के लिए, नींद बहुत इंपॉर्टेंट है, वॉक करना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। मैं वॉक करता हूँ, मज़े आते हैं, नए-नए लोगों से मिलता हूँ, मज़े आते हैं। ये सारी चीज़ें बढ़िया है। ऐसे लाइफ होनी चाहिए, सरल, ईज़ी, तब आता है लाइफ का मज़ा। एक और क्वेश्चन पढ़ लें। शहजाद शेख दोबारा बोल रहे हैं, आप हटके हो और बिल्कुल सही कहते हो। ऊपर से ये मजहबी लोग जानवर से बदतर होते हैं। आधी अकल वाले ने बुरके में औरतों को गुलाम बना रखा है। बिल्कुल सही हो आप। हाँ, और यही देखो ना, ऐसी बहुत सारी वो हैं जो अभी तो, जैसे पहले घूंघट वाली थी, अब ये बुरके वाली हो गई, या फिर घर में कैद करने वाली हो गई। ऐसी कितनी सारी चीज़ें हैं कि घर में कैद करके रखते हैं, ना कुछ सिखाते हैं उसको, ना कुछ ग्रो करने देते हैं लड़कियों को, है ना। और मतलब अपने से टिकट भी बुक करना नहीं आता। मुस्लिम लड़कियों में तो मैंने ऐसे देखा है कि इतनी अनपढ़ होती हैं, इतनी नौकरानी होती है, इतनी कीड़ा मकोड़ा बनाते हैं कि टिकट तक बुक करनी नहीं आती। हर चीज़ के लिए डिपेंडेंट होती है, अपने भाई पे, अपने हस्बैंड पे, अपने पापा पे। वो कुछ नहीं आता, मतलब एकदम अनपढ़, सच बता रहा हूँ। उसको ये बोल दो ना कि भाई दिल्ली से तुम्हें यहाँ पे जाना है, वहाँ जाना है, वो उसकी आत्मा मर जाएगी। हाँ हाँ, हम कैसे करेंगे, हमें तो कुछ नहीं आता, प्लीज हमारे लिए बुक कर दो, ठीक है। कुछ भी करता हूँ। मतलब इतनी अनपढ़ जाहिल होती हैं, हर चीज के लिए डिपेंडेंट। और ये बहुत सोच समझ के बनाया जाता है ऐसा। वो भी बनने को राजी होती है, लड़ती ही नहीं है अपने लिए। जो लड़ेगा नहीं वो तो ऐसे ही भड़वा ही बनेगा। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? जो लड़ेगा नहीं ना, वो कमज़ोर बनेगा, और वो सामने वाला उसे कमज़ोर बनाएगा। और बाद में हो सकता है फिर देवी देवी ऐसे, लक्ष्मी देवी ऐसे बोल के उसे वो भी करें, क्योंकि पता है ना इससे फ़ायदा ले रहे हैं, नौकरानी बना रखा है, फ्री में वो करवा रहे हैं। इससे घाटा दोनों का हो रहा है। ऐसा नहीं है कि जो उसको नौकरानी बना रहा है उसका घाटा नहीं, उसका भी घाटा हो रहा है। वो भी बहुत बड़ा फ़ायदा सोचो कि अगर वो नौकरी करे 30,000 रुपये या 35,000 रुपये, 40,000 रुपये, 50,000 रुपये, 70-80,000 रुपये घर में लाए, और 5,000 रुपये नौकरानी को दे दे, तो काम तो सारे हो रहे हैं और एक्स्ट्रा पैसा जमा हो रहा है। तो कितना अच्छा लाइफ जी सकते हैं। लेकिन नहीं, नौकरानी, सोच ही छोटी है ना, सोच ही छोटी है, क्या बोलेंगे। फिर वो ऐसी बनती है, उसको टट्टी साफ करने से ज़्यादा कुछ आता ही नहीं है बच्चे की, बस वही करेगी, पोंछा करेगी, और क्या करेगी। पाप, उसका बाप ऐसा ही बनाता है उसे नौकरानी, उसका हस्बैंड उसको नौकरानी चाहता है। ऐसा भारत में बहुत है अभी भी। तुम डिफेंस करने आओगे तो तुम बोल सकते हो कि नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। लेकिन ऐसा होता भी है, ये भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ऐसा होता भी है। और कितना होता है, तुम एक बार घूमोगे पूरा भारत तो पता चल जाएगा तुम्हें। समझ रहा? समझ रहा? नहीं समझ रहा? तुम घूमे नहीं हो, और या फिर एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। नहीं नहीं, हमारा तो देश महान है ना, हम ये गलत नहीं सुन सकते। नहीं नहीं, ऐसे मत बोलो, ऐसे भी तो होते हैं। देखो देखो, तुझे मालूम भी है, महिलाएं संसद में बैठी हैं आजकल, कुछ भी पता नहीं है तेरे को। अगला क्वेश्चन, विवा विवशवान 123 बोल रहे हैं, क्रेडिट कार्ड एक्सपीरियंस अपना बता रहे हैं। हैड HDFC credit card, someone from the bank called me, if you want to connect your postpaid with credit card, when I did not pay on time I had to pay 10 times of original bill amount. Afterwards I cancelled the credit card also never took loan till date, even ऑफ सिंगल रुपी। ये तुमने अच्छा किया कि तुमने उसको ना क्रेडिट कार्ड को बंद करवा दिया। और एक और बात बताता हूँ, इसके बारे में शायद तुम्हें पता ना हो, जिसके पास क्रेडिट कार्ड होगा उनको डर लग रहा होगा। बहुत ही ईजी सॉल्यूशन बताता हूँ। क्रेडिट कार्ड अभी के अभी सरेंडर करने का एक बहुत अच्छा तरीका है, ईमेल होता है। ईमेल की फैसिलिटी से आपका 1 सेकंड में, मतलब 1 सेकंड नहीं, 5 वर्किंग डे या 3 वर्किंग डे में अपने आप ऑफ करेंगे। वो करना पड़ेगा उन्हें, वरना अगर वो नहीं करेंगे ऐसा, जिस वक्त भी तुमने ईमेल किया और उन्होंने नहीं किया, तो 500 रुपये की पर डे की पेनल्टी बैंक को देनी पड़ेगी। जी वो जो कंपनी है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है या जो भी है, तो उसको
पे करना पड़ेगा आपको। अगर आपने मेल डाल दिया और उन्होंने कोई मतलब ऑफ ही नहीं किया उसको, उसमें आपको लिखना पड़ेगा, फॉर्मेट होता है, मतलब वही सब बेसिक लिखना होता है कि आई वांट टू क्लोज माय क्रेडिट कार्ड, ऐसा करके ईमेल कर दो, उनके जो भी ऑफिशियल ईमेल होगी उसमें ईमेल कर दो, और वो बंद कर देंगे 3-4 दिन। और नहीं किया तो फिर बहुत स्ट्रॉन्ग कार्रवाई। इसके लिए आपको कोई कहीं पे भी जाने की ज़रूरत नहीं, चाहे कोई भी कंपनी का आपके पास क्रेडिट कार्ड हो, उन्हें ऑफ करना ही पड़ेगा। ये स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस है आरबीआई की तरफ से। और उसमें बस लिखना पड़ेगा आपको, ये क्रेडिट कार्ड है मेरा, या फिर ये लिंक्ड है इस फ़ोन नंबर से, और फ़ोन नंबर लिख दोगे, क्रेडिट कार्ड नंबर, अपना नाम, और आई वांट टू क्लोज माई, बस सिंपल, ज़्यादा बड़ा नहीं, ज़्यादा कुछ नहीं, बस सिंपल, और क्रेडिट कार्ड क्लोज कर देंगे। वो करना पड़ेगा, मैंने भी किया है अपना। और बहुत ही लाइट लगता है भाई, लाइट एकदम हल्का लगेगा तुम्हें, जैसे ही तुम्हारे पास कोई लोन नहीं होगा, या लोन लेने का या फंसने का कोई कोई डॉक्यूमेंट नहीं होगा। ज़्यादा कहीं पे भी साइन मत करो, ओटीपी मत दो हर जगह पे, समझ रहे हो? जितना ओटीपी दोगे जितनी जगहों पे या फिर साइन करोगे, फंसते जाओगे। इसीलिए थोड़ा सा कैश में डील करो, माने कि कैश में आपको साइन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कहीं भी। जब कार्ड आप लेते हो या कुछ लेते हो, आपको साइन करने की, ओटीपी माने साइन होता है, तो साइन मत करो हर जगह पे। जितने ज़्यादा साइन करोगे उतने ज़्यादा बर्डन्स पाल सकते हो तुम। जैसे लोन लोगे या ईएमआई पे कुछ लोगे, इन सब में साइन करने पड़ते हैं आपको। तो लाइफ में साइन कम करना, वरना फंस जाओगे। तो कैश में डील करो। मैंने कभी भी आज तक ये ऑनलाइन जो ऑर्डर करते हैं, कभी भी ऑनलाइन नहीं ऑर्डर किया। टैक्सी, खाना या ये सब जो होते हैं ऑनलाइन, ये हाँ ये बुक करता हूँ, इसका बड़ा फ़ायदा हुआ है मेरे को। ये बुक करता हूँ मैं, ये जो क्या बोलते हैं इसे, हॉस्टल वगैरह ये सब हो गए, ऑनलाइन बुक कर दो। ये इसमें सही बैठता है मेरा, ऑफलाइन में थोड़ा सा महंगा बैठता है। और कौन सी एप्लीकेशन से करने हैं, कैसे कर रहे हैं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा डिस्काउंट मिले, उसके लिए आप मुझे कॉल भी कर सकते हो। तो आपका बहुत पैसा बच सकता है, मेरा तो बहुत बचता है। जो यहाँ पे लोग 190 रुपये दे रहे हैं ना, मेरा बस 170 रुपये लगता है यहाँ पे इस हॉस्टल में। तो ट्रिक्स हैं उसकी भी, कॉल करोगे तो बता देंगे। बहुत सारी हैं ऐसी चीज़ें। और मैं हॉस्टल के नाम वगैरह भी नहीं बताता तुम्हें, इसीलिए क्योंकि वो प्रीमियम जानकारी है। ऐसे मैं सबको बताता रहूँगा तो बार बार तुम पूछोगे भी, और मैं क्यों बताऊँ? खुद ढूंढ लो, ढूंढ सकते हो तो। वो जो मैंने वो पराठे खाए थे ना, तो मतलब मैं ब्रेकफास्ट और वो लंच एक साथ ही वही कर लेता हूँ, तो 10 बजे के आसपास मैं वो खा लेता हूँ। वैसे छोले कुलचे भी मिलते हैं यहाँ पे, वो भी बहुत अच्छे हैं, 40 रुपये के 2 देता है वो भी बहुत अच्छा लगता है मेरे को। तो मतलब इतनी वैल्यू है, बताओ, खाने की या फिर ये सब की इतनी वैल्यू है। थोड़ा पैसा लगता है बस, ठीक है। अभी तक मेरे कितने हुए, 40 रुपये हुए हैं सुबह से खर्च, और मस्त क्रेविंग भी पूरी हुई, स्टफिंग भी पूरी हुई, और हेल्दी भी था। मैंने पराठे थे, आलू के पराठे थे, उतने ज़्यादा हेल्दी नहीं है देखोगे तो, पर फ्रेश खाना था, अच्छा खाना था, और उतना भी अनहेल्दी भी नहीं था। हल्का हल्का तेल लगा रही थी, तो मैंने बोला था कि शैलो फ्राई करना, मतलब हल्का तेल लगाना। तो स्वाद बहुत था यार, अभी भी मुंह में पानी आ रहा है। और जो उसकी 3 सब्जियां थी, और जो सलाद और हरी चटनी और वो सब ज़्यादा मज़ा आ गया। और यहाँ पे तपोवन में पता है कितना महंगा महंगा है कैफ़े में भाई, 200, 300, 400, 500 का बिल बनता है अगर किसी भी कैफ़े में बैठ गए, कुछ भी ऑर्डर किया तो। तपोवन महंगा है। ऑन दी अदर हैंड वो जो नदी पार करके, यानी कि ऋषिकेश मार्केट है, वहाँ पे पूरा सस्ता सस्ता है सब कुछ, खाना पीना सब। तो मैं तो वहीं पे जाके खाता हूँ, सस्ता भी पड़ता है। और जो 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 फ्लेवर मुझे पसंद है, जो स्वाद हम नॉर्थ इंडियंस को पसंद है, थोड़ा तेज और मसाले वसाले और हैवी थोड़ा सा, वो मिल जाता है उधर। वरना ये कैफ़े में सैंडविच, बर्गर, पता नहीं ये क्या क्या होता है। तो मैं अभी उसका आदी नहीं हुआ, शायद भविष्य में वो मुझे अच्छा लगे, अभी नहीं लगता। बाकी जो हल्का फुल्का है वो तो अब मैं खुद भी बना सकता हूँ अपनी इलेक्ट्रिक केटल में, तो वो भी है एक। मतलब लाइफ बड़ी सरल है यार, कि मैं ऐसी छोटी छोटी चीज़ें अप्लाई करता हूँ, बहुत अच्छा लगता है कि पहले तो ज़्यादा पैसे खर्च होते हैं, इलेक्ट्रिक केटल लेने के बाद कोई खर्चा नहीं हो रहा। चाय बनाओ, मैगी बनाओ, कुछ भी, अंडे उबाल लो, नाइट क्रेविंग हो रही है तो अंडे उबाल लो, या कुछ भी। मस्त लाइफ है इसके अंदर, तो सब कुछ बन भी जाता है। नॉन वेज भी बना सकते हैं पूरा, चावल उबाल सकते हैं, पुलाव बना सकते हैं, ऑमलेट बना सकते हैं, सब बन जाता है इसके अंदर। मैं यूट्यूब पे वीडियो देख रहा था, जैसे मैंने यहाँ पे सीख लिया ना कि ये तो सही चीज़ है,
फिर मैंने यूट्यूब पे वीडियोस देखे और सारी चीज़ें सीख ली मैंने इसमें कैसे बना सकते। वैसे तो मैं देखता ही रहता हूँ रेसिपी, मुझे कुकिंग पसंद है तो वो देखता रहता हूँ। इतनी इजी है लाइफ और हमें सिखाया नहीं जा रहा था ये सब, ताकि हमें लगे कि ज़रूरत है, बहू की ज़रूरत है। इंडिया में ये होता है, ज़रूर देखना, सारी माएँ जो है ना और सारे बाप और ये फैमिली जो है मिल के लड़के को कभी भी खाना नहीं बनाना सिखाएंगे, किचन में नहीं घुसने देंगे, ताकि उसको लगे कि भाई बहू की तो ज़रूरत है और टाइम से शादी कर ले वो चुपचाप। क्योंकि अगर आप सीख गए फिर तो आप बोलोगे कि भाई क्या ज़रूरत है बहू की, एक ही तो काम है उसका, वो यही करेगी, और दूसरा बस वही बिस्तर वाला काम, वो भी ओपन ही हो गया है आजकल तो। अब ये शादी वाला इंस्टीट्यूशन ज़्यादा टिकेगा नहीं, मेरे को नहीं लगता ज़्यादा टिकेगा, क्योंकि तुम गौर से देखो कि डिवोर्स के केस कितने बढ़ने लग गए हैं और फेक केस भी आने लग गए हैं, ये सब और कोई खुश नहीं है, सब आज़ाद रहना चाहते हैं, अब ट्रैवल करना चाहते हैं। तो अब ये ज़्यादा दिन नहीं चलेगा, देखना तुम गौर से। बाकी जो नीचे जो कीड़े मकोड़े हैं वो तो रहेंगे ही हमेशा में लेबर की तरह, और उन्हें तो रहना चाहिए ही, ताकि वो हमारे जूते पॉलिश करें, जूते बेचें हमारे लिए, दुकान खोल के बैठे रहें पूरे दिन। इसके लिए शादी करना किसी का ज़रूरी है। जो बंदा शादी नहीं करेगा ना वो पूरे दिन काम नहीं करेगा, गौर से देखना। मैं पूरे दिन नहीं काम करता, खाली रहता हूँ, क्योंकि ज़रूरत ही नहीं है। ज़रूरत पूरे दिन काम करने की या 365 दिन काम करने की ज़रूरत उसको पड़ती है जो गधे की तरह काम करने की ज़रूरत उसको पड़ती है जो गलत डिसीजन ले लिया, जिसने ईएमआई चढ़ा ली, घर ले लिया, शादी कर ली, बच्चे कर लिए। अब इनको पूरे दिन काम करना पड़ेगा और ये इसको जस्टिफाई करेंगे, नहीं नहीं काम करना तो बहुत अच्छा होता है, गुलाम होते हैं वो जो काम करते हैं, समझे? गुलाम, कीड़े मकोड़ों, तुम्हारी यही औकात है, काम करो तुम, और क्या करोगे? कि 1000 बार बोल लिया मैंने, काम करने से कुछ नहीं होता, खाली बैठो। खाली बैठने से ज़्यादा बड़ा डिसीजन लोगे और एक बार में छलांग मारोगे। अगर ये बात समझ में आ गई ना तुम्हें, जिस दिन खाली बैठने की क्या वैल्यू होती है। काम करने वालों को कीड़े मकोड़ों की नज़र से देखोगे तुम कि कीड़े मकोड़े लोग काम करते हैं। तुम बैठे ही नहीं हो ना अमीर लोगों के साथ, यही तो प्रॉब्लम है तुम्हारी। कभी मैं भी नहीं बैठा था, पर मेरे को ट्रैवल के दौरान बहुत सारा मौका मिला, तब मुझे पता चला कि यार ये लोग एक्चुअल काम कर रहे हैं। ये तो कीड़े मकोड़े इंस्ट्रक्शंस पे काम करते हैं, 12-15 हज़ार रुपये में खुश हो जाते हैं, 20,000 ज़्यादा से ज़्यादा और क्या औकात है इनकी। तो ये खुश हो जाते हैं और अमीर लोगों के लिए काम करते हैं पूरे दिन कुत्ते की तरह। छी यार, शर्म नहीं आती तुम्हें कीड़े मकोड़ों?